हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो। राइट, ये दिए हैं आपको। मैं किसी एक का सिखा देता हूँ, बाकी का आपसे बन जाएगा। बिकॉज देखो, मान लो कि हम ये सेकेंड वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी जो है वो कुछ इस तरह से है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। अब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो उसके तीनों वेक्टर का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के हिसाब से तीनों कंपोनेंट का हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। देन दिस इज़ नथिंग बट 4 प्लस 49 और प्लस ये 9, ठीक है। तो देखो ये कुछ क्या हो जाएगा, 49 प्लस 9 दैट इज़ 58 प्लस 4 दैट इज़ 62। तो ये जो मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करने को बोला था वो √62 हो जाएगा, है ना। सिंपल है ये, बाकी के सारे आप खुद से कर सकते हो। तो मैं आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझाता हूँ। सारे क्वेश्चन इजी है इसमें। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। वेक्टर दो ऐसे आपको अलग अलग डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं, बट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। एक तो देखो मैं ये वेक्टर लिख रहा हूँ कि चलो मान लो कि मैंने ये लिखा है कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, √3 ही आएगा। ऐसा अगर तीसरा भी बोला होता तो भी हम लिख पाते, माइनस j कैप प्लस k कैप, वॉट एवर। ये सिर्फ मैंने डायरेक्शन चेंज करी है, मतलब इसमें ये जो वेक्टर है तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट तीनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। वो आपको देख के पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन वही सेम, थोड़ा सा चेंज उसमें। सिर्फ उन्होंने बोला है कि दो ऐसे वेक्टर लिखो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है कि उसमें हमने डायरेक्शन चेंज करी थी। मान लो कि ये वेक्टर मैंने लिखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसकी सेम डायरेक्शन वाला अगर कोई दूसरा वेक्टर लिखना है बट डिफरेंट होना चाहिए, तो ऐसा लिख दो ना, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो तीनों में i, j और k के कोएफिशिएंट देखो, सारे ही ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसमें भी सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब कोई चेंज नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। वैसे देखा जाए तो उससे डबल मैग्नीट्यूड वाला चीज़ है, डायरेक्शन सेम आएगी इसकी। तो अगर b जो वेक्टर है वो बोला जाए तो a वेक्टर से दुगना है, मतलब उससे डबल वेक्टर है मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन दोनों की सेम आएगी। अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर ए होता ये, ठीक है। तो वो जो वेक्टर बी है ना वो ऐसा होता, बट डायरेक्शन दोनों की सेम आती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है, समझो इसको। इन्होंने ये बोला कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i, मान लो कि इसको मैं a वेक्टर बोल रहा हूँ, 2i प्लस 3j, और इसको हम b बोल रहे हैं, xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। दोनों वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन वाले कोएफिशिएंट जो है वो सेम होते हो। मतलब कि ये कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, i कैप yj कैप, ठीक है। तो इसमें जो है वो x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 कंपेयर करने से आपको कंपेयरिंग, आप लिख सकते हो कि कंपेयरिंग i एंड j's कोएफिशिएंट, बराबर।
आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा क्लियरेंस होना चाहिए कि एक बार आइडिया हो जाए कैसे लिखना है तो फिर तकलीफ नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्या बोला है? फाइंड द स्केलर इन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल्स, क्या लिखा है? इनिशियल 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो मान लो कि कोई पॉइंट ए जो है उसका वेक्टर होगा, अभी तो वेक्टर में ही हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट ए जो है उसका वेक्टर ए है, उसको हम लिख सकते हैं 2i + 1j, और बी जो वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं -5i + 7j। आपको इसके स्केलर कंपोनेंट भी लिखने हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी लिखने हैं। तो पहले तो स्केलर लिख लेते हैं हम। स्केलर लिखने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ए बी फाइंड करने में, तो ए बी क्या होता है? बेसिकली b - a, वो मैंने कल दिखाया था, राइट। तो वेक्टर b मतलब -5i + 7j -2i + j। तो ये अगर देखा जाए तो 5 - 5i कैप + 7j कैप -2i कैप -j कैप, तो ये दोनों को अगर मिला दिए i वाले को, तो ये 7i कैप -7i कैप, और ये हो जाएगा +6j कैप। तो ये वेक्टर हुआ, वेक्टर ए बी, ठीक है। अब इसमें ओके, तो ये इसका जो है वो वेक्टर बन गया है, ठीक है। अभी हमें जो काम है ना वो स्केलर और वेक्टर दोनों फाइंड करना है। तो आप समझ लो कि स्केलर किसको बोलेंगे और वेक्टर किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो कि वेक्टर स्केलर कंपोनेंट क्या है। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर, स्केलर कंपोनेंट मतलब आगे की जो वैल्यू है ना वो -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट मतलब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर के लिए हमारे लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, और वो ये है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जहाँ पे मैग्नीट्यूड अकेला है तो स्केलर हुआ, और जब डायरेक्शन की बात होती है तो ये डायरेक्शन के साथ हम कंसीडर करेंगे वेक्टर के लिए, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है। आई कैप और जे कैप जो है वो उसकी डायरेक्शन डिनोट्स करते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर दिए है, उसका सम फाइंड करना। बहुत इजी काम है। ए वेक्टर दिया है आई कैप -2j कैप +k कैप। बी वेक्टर दिया है आपको -2i कैप +4j कैप +5k कैप, और सी वेक्टर आपको दिया है आई कैप -6j कैप -7k कैप। तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसा करना हो तो हमें तो सिंपल सा एडिशन ही इसमें करना है, बट ध्यान ये रखना है आपको कि आई का एडिशन आई के साथ होना चाहिए। तो पहले लिखना तो ऐसे ही है, आई कैप -2j कैप +k कैप प्लस -2i कैप +4j कैप +5k कैप प्लस आई कैप -6j कैप -7k कैप। तो ये जो है आई कैप -2, मतलब ऐसे करें ना तो ऐसे इसको लिखना ऐसे पड़ेगा हमें कि देखो ये आई -2i + i, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, फिर -2 + 4 -6, तो -4j कैप, और k +5 6 -7 मतलब कि -k कैप, ठीक है। तो ये जो है वो इसका एडिशन हो जाएगा, सिंपल, और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये बोला है इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं ए कैप को, जिसमें वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है। तो आपके पास वेक्टर ए है, बस आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है, वो हम कर लेते हैं 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब कि 1 + 1 + 4 विच इज़ नथिंग बट √6। तो ये जो यूनिट वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में जो आएगा वो √6 आएगा। तो इसको लिखना ऐसे है, ध्यान रखना, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 k कैप। ये जो है यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, राइट। सारा खेल जो है वो पूरा का पूरा फार्मूला का है, तो आपको वही चीज़ रिपीट करनी है हर जगह पे। और वैसे आपने फिज़िक्स में इसको ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो आपके लिए तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, ऐसे करके दिया है। तो देखो p जो है वो 1, 2, 3 दिया है, तो इसके ऊपर से आप वेक्टर p निकाल सकते हो। 1 मतलब कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 k कैप, और q पॉइंट दिया है आपको 4, 5, 6, तो मतलब कि q वेक्टर भी निकाल सकते हो, विच इज़ नथिंग बट 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 6 k कैप। अब आपको जो है वो पी क्यू वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा पहले। पी क्यू मतलब कि q माइनस पी होता है, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप 5 जे कैप 6 k कैप माइनस आई कैप 2 जे कैप 3 k कैप। तो ये निकालेंगे 4 - 1 मतलब कि 3 आई कैप 5 - 2 3 जे कैप 6 - 3 3 k कैप। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू वैक्टर। अब इसका ही आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 27, जिसको हम 3√3 भी लिख सकते हैं। तो अभी यूनिट जो वेक्टर है उसको पी क्यू कैप बोलेंगे, विच इज़ नथिंग बट पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो ये 3 कॉमन निकालने के बाद आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप अपॉन 3√3, 3 कैंसिल होने पर 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 k कैप, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा यूनिट वेक्टर है इसका पी क्यू डायरेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है, फॉर अ गिवन वेक्टर a और b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। तो आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ मैं, हो जाएगा। पहले a प्लस बी फाइंड करो, और फिर उसको जो मान लो कि a प्लस बी जो आ रहा है उसको हम c बोल रहे हैं, तो a वेक्टर प्लस b एडिशन तो आता ही है, फिर c कैप फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड c फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर उसको वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड c, बराबर। आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कैसा है वो समझो। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। बस आपको ये समझना है अभी। ये क्वेश्चन जो है वो ज़बरदस्त है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला गया है कि लेट से ये जो है ना वो फैक्टर a है, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप।
अब इसकी ही डायरेक्शन में हमें ऐसा वेक्टर निकालना है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझना है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 दिया गया है, मतलब कि जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मैग्नीट्यूड उसका 8 है, डायरेक्शन उसकी ये है, इसकी डायरेक्शन में है ना। जो भी वेक्टर की डायरेक्शन में बोला जाए उसकी डायरेक्शन के लिए आप कैप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो आपको तो यही फाइंड करना है कि 8 मल्टीप्लाई ए कैप, तो आपको पता ही है कि 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप 2 के कैप, और अपॉन में ये ए कैप के लिए आपको क्या लिखना होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, राइट। इससे काम क्या बनेगा कि मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन यही रहेगी, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे आप मोड ए भी पहले फाइंड कर लो। 25 + 1 + 4 विच इज़ नथिंग बट 30, तो ये हो जाएगा 8/√30, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 40 आई कैप अपॉन √30 माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप, बराबर। तो नया सी चीज़ जो आप सीखे वो कि कोई भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में कोई अलग वेक्टर फाइंड करने को बोले और उसका मैग्नीट्यूड कोई और बोले, मान लो कि कोई के यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए और ये वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसकी कैप लगानी है आपको, मतलब उसका यूनिट वेक्टर यूज़ करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है कि शो दैट द वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है कोलिनियर है। तो ये दिखाने की क्या वो है, वो हमें समझना है कि कैसे कोई भी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है या नहीं, वो समझना है। तो आपको सिंपल सा काम करना है कि पहले ये जो पहला वेक्टर है उसको ये बोल दो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब सॉरी माइनस प्लस 4 के कैप, इसको बोल दो वेक्टर बी। माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब आपको ये देखना है कि क्या आप कोई भी एक वेक्टर में से कोई एक स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल के दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड कर सकते हो कि नहीं। तो मान लो कि मैं इसमें से -2 कॉमन निकालता हूँ, तो ये 2 आई कैप, राइट, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये वेक्टर बी है, आगे हो जाएगा -2 और ये वेक्टर ए है। आप जानते हो कि बी और ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। दूसरा ये भी जानते हो कि बी जो है उससे ए से वो डबल भी है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने से ये प्रूव नहीं होता, मतलब ऑपोजिट है फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है, ठीक है। बस ये चाहिए हमें कि बी जो है वो m टाइम्स a के फॉर्म में होना चाहिए, वह यहाँ पे हमारा m जो है वो -2 है। गिवन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, आप लिख सकते हो। 12 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप वाला ये जो भी पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस, बराबर। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये है कि आपको आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, किसमें से, यूनिट वेक्टर में से। एक चीज़ याद रखो, जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो इसके कोएफिशिएंट फाइंड कर लो ऑफ आई जे के इन यूनिट वेक्टर। तो हम समझ लेते कि ये आई ए जो है वो ऐसा कुछ है, ठीक है।
अब हमें मैग्नीट्यूड ए फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 1 + 4 + 1 विच इज़ नथिंग बट 3 है, तो 9 + 1 10 14। तो अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आप ऐसे निकालोगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, मतलब कि आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप अपॉन ये √14, तो 1 अपॉन √14 आई कैप 2 अपॉन √14 जे कैप 3 अपॉन √14 के कैप। ठीक है, तो अब समझो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर आर, वो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन √14 2 अपॉन √14 एंड 3 अपॉन √14, ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इसके। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रखता हूँ आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 होमवर्क है, और आपको एग्जाम्पल भी इसके करने हैं जहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।